सीमापुरी में महिला के साथ हुआ 4 लाख रुपए की ठगी। घर दिलवाने के नाम पर आरोपी ने मांगे पैसे। महिला ने किया ऑनलाइन ट्रांसफर। पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से किया इनकार। ऑटो टैक्सी ड्राइवर नहीं चाहते कि बढ़े किराया। ड्राइवर्स ने कहा किराया बढ़ाने से हमें नहीं कोई फायदा, सरकार कम करे सीएनजी के दाम। कल्याणपुरी पुलिस ने ऑपरेशन सुदर्शन के तहत एक आरोपी को पकड़ा। आरोपी पूर्वी दिल्ली में कर चुका है कई वारदात को अंजाम। पुलिस जुटी मामले की जांच में। वकीलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर कलकदुमा कोर्ट में रहेगा कामकाज बंद। शाहदरा बार एसोसिएशन ने कहा झूठा मुकदमा किया दर्ज। वकीलों ने कहा पुलिस बनाती है वकीलों को निशाना। पूर्वी दिल्ली में लोगों ने मनाया ईद का त्यौहार। लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर दी बधाई। बच्चों में देखा गया अलग ही उत्साह। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली में आए दिन ठगी के मामले सामने आते रहते हैं और ऐसा ही एक मामला सीमापुरी से सामने आया है, जहां घर दिलवाने के नाम पर 4 लाख रुपए की ठगी की गई है। दरअसल एक महिला के जानकार ने उसे घर दिलवाने के नाम पर 4 लाख रुपए मांगे, जिसके बाद महिला ने उस शख्स को 4 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। लेकिन कुछ दिनों बाद शख्स ने महिला का फोन तक उठाना बंद कर दिया। आपको बता दें कि महिला ठगी की शिकायत सीमापुरी थाने में कराने गई तो पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया। पीड़ित महिला ने बताया कि उसके पति और बेटी की मौत हो चुकी है। महिला अपने बेटे के साथ सीमापुरी में रहती है। आगे क्या कुछ कहा महिला ने, सुनिए आप। मुझसे थोड़ा पेमेंट लिया था कि दीदी मैं एक मकान खरीद रहा हूँ तो आपको सिक्योरिटी भी दे दूंगा। उसके बाद उन्होंने जहाँ पे फ्लैट ले रहे थे उनका कैंसिल हो गया। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि आप मेरा अगर कैंसिल हो गया तो मेरी पेमेंट वापस कर दीजिए। तो उन्होंने कहा दीदी ठीक है मैं होली के बाद दे देता हूँ। होली कर 3,38,000 ऑनलाइन और 60,000 कैश दिया था मैंने उनको। तो घर आपको मिला या नहीं मिला? नहीं मिला अभी तक। और वो 24 मार्च रात को 9:53 से उनका फ़ोन स्विच ऑफ है। उसके बाद में आज तक कोई बात नहीं हुई। FB पे व्हाट्सएप पे कहीं कोई बात नहीं हुई। उनकी ससुराल गई थी, वहाँ पे भी ये कह रहे कि हमें मालूम नहीं कहाँ पर है ये। मैम अभी 2 महीने पुरानी वारदात है हमारे साथ। एक्चुअली क्या हुआ, मुझे एक गाड़ी के लिए बता रहा था कि एक स्विफ्ट है 2017 मॉडल के। भैया मेरा बैंक का काम है IDFC बैंक से, तो वहाँ पे हमारे पास यार्ड जो खिंची हुई गाड़ियाँ होती हैं वो मैं आपको दिलवा दूंगा बैंक से। तो मुझे कहता मैं आपको 1,35,000 रुपये की गाड़ी दिला दूंगा, आप मेरे को 1 लाख रुपये ट्रांसफ़र कर दो और गाड़ी आप मेरे साथ कल चल के ले आओ। ये ईशू वर्मा, जो इनके साथ भी और लोगों के साथ जो फ्रॉड करा है इन्होंने। तो मैंने कहा भाई मैं ऐसे पूरे पैसे तो डालूंगा नहीं, मैं सिर्फ तेरे को 5,000 रुपये टोकन मनी डाल देता हूँ और मेरे साथ चल और मैं तेरे को वहाँ से गाड़ी दिलवा दे, मुझे पैसे दे दूंगा मैं तेरे को। नहीं अभी जैन FIR कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन साथ नहीं दे रहा। पहले एक बार भी इनका कोई FIR नहीं लॉन्च कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, जबकि करना चाहिए। इनके पास तो सारे एविडेंस हैं और सबसे बड़ी बात है कि वाइट की पेमेंट दी हुई है, कोई कैश नहीं दिया हुआ इन्होंने। इनके पास तो सारे एविडेंस है। पुलिस प्रशासन। ऑटो टैक्सी किराए में बदलाव को लेकर 5 मई को एक अहम बैठक होने जा रही है। सूत्रों का कहना है कि कमेटी की एक इंटरनल बैठक हो चुकी है, जिसमें ऑटो टैक्सी के मौजूदा किराए से लेकर CNG की बढ़ती कीमतों के असर का विश्लेषण किया गया है। इस पर ऑटो यूनियन के अध्यक्ष राजेंद्र सोनी ने कहा कि हम नहीं चाहते किराया बढ़े। किराया बढ़ने से दिक्कत हमें ही होगी। सरकार CNG के रेट कम क्यों नहीं करती? ऐसा करने से राहत मिलेगी, क्योंकि लोगों के पास शेयर ऑटो, रिक्शा, बस, टैक्सी जैसे बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऐसे में हम किराया बढ़ाएंगे तो सवारी नहीं बैठेगी। वहीं बाकी ऑटो ड्राइवर्स ने यह भी कहा कि कोई भी नहीं चाहता कि ऑटो का किराया बढ़े। इससे ऑटो वालों को भी नुकसान ही होगा। आप सर्वे कर लो, दिल्ली के अंदर कोई भी ऑटो रिक्शा वाला नहीं चाह रहा हमारे किराए बढ़ जाएं। अगर किराए बढ़ते हैं तो इनका बिजनेस खत्म हो जाएगा, क्योंकि अनलीगल काम सरकार ने इतने करा। जुगाड़ू रिक्शा चलवा दिए, बैटरी वाले वो चलवा दिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलवा दी हैं जो कि इनका बिजनेस खत्म होता जा रहा है दिन पे दिन। आप क्यों नहीं CNG सब्सिडी दे रहे? जब आप पहली बारी आप मुख्यमंत्री बने थे उस समय शीला दीक्षित जी की सरकार थी, 51 रुपये CNG थी। उस समय आपने तो फटाफट क्या नाम है 15 रुपये कम कर दिए थे। अब क्या बात होगी केजरीवाल जी, आप 15, 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये कम कर दो CNG। क्यों किराए बढ़ा रहे हो उनके? जबरदस्ती तो किराया बढ़ाने का तो हम तो विरोध ही कर रहे हैं। किराया बढ़ने की तो कोई मतलब नहीं है। किराया तो ना बढ़े तो अच्छा है। किराया बढ़ने से सवारी नहीं मिलेगी। अगर गैस सस्ती हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर है कि सबको फायदा होगा। सवारी इस मीटर से तो बैठ रही कि किराया कहाँ से बढ़ जाएगा। शिकंजी इतनी महंगी हो रही है, आज 71-72 रुपये है और मजदूरी हो नहीं पाती, क्या करें।
पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी थाना पुलिस ने ऑपरेशन सुदर्शन के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम विजेंद्र उर्फ लाला है। दरअसल पुलिस को गश्त के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति पर शक हुआ था, तो पुलिस ने उस शख्स को रुकने का इशारा कर दिया तो वो भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया। पुलिस ने उस शख्स के पास से बटन वाला चाकू बरामद किया है, जिसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पता चला कि वह पूर्वी दिल्ली में कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी पुलिस ने ऑपरेशन सुदर्शन के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसका नाम विजेंद्र उर्फ लाला है। इससे 42 केसों का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इसके पास से बटन वाला चाकू भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने इस आरोपी को जेल भेजकर आगे की जांच शुरू कर दी है। वीडियो जर्नलिस्ट ललित के साथ मोहित शर्मा, सीएसएन लाइव, दिल्ली। 3 वकीलों के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज होने के विरोध में बुधवार यानी कि 4 मई को कलकदुमा कोर्ट में वकीलों का कामकाज बंद रहेगा। आपको बता दें कि शाहदरा बार एसोसिएशन ने नोटिस जारी किया है। उस नोटिस में एसोसिएशन ने पुलिस पर वकीलों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराने का आरोप लगाया है। तो वहीं वकीलों का कहना है कि वकीलों पर गलत धाराओं में केस दर्ज किया जाता है और इसको लेकर हम काफी नाराज हैं। हमारी कई बार पुलिस अधिकारियों से भी मीटिंग हो चुकी है, लेकिन पुलिस हमेशा वकीलों को निशाना बनाती रहती है। आगे क्या कुछ कहा, सुनिए आप। ये जो डेली बेसिस पे एडवोकेट्स के साथ बदतमीज़ी हो रही है, पुलिस प्रशासन जो है बहुत ज़्यादा गलत बिहेवियर अपना रहा है एडवोकेट्स के प्रति, तो मैं इसका बहुत ज़्यादा विरोध करता हूँ। और मैं अपनी बार एसोसिएशन से भी रिक्वेस्ट करूँगा और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इसमें बेंच को भी इन्वॉल्व किया जाए, और ताकि वकीलों पे इन फ्यूचर ऐसी कोई भी घटना जो भी हो रही है डेली, वो ऐसी किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो। भरसक निंदा करते हैं और इसके खिलाफ जो है हम आंदोलन में जाएंगे। कल हम जो है पूरी तरह से कड़काडुमा कोर्ट को स्ट्राइक में हम सारे वकील भाइयों से विनती करते हैं हमारा सहयोग दें और हम इनका जो है विरोध करें। आज ईद है और पूर्वी दिल्ली में मुस्लिम समुदाय ने ईद का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया। बच्चों से लेकर सभी लोगों में अलग ही उत्साह और खुशी देखने को मिली और एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई भी दी, क्योंकि कोविड की वजह से 2 सालों से त्योहार नहीं मना पा रहे थे। लोगों ने कहा कि सुबह की नमाज में उन्होंने दुआ की कि ऐसी परिस्थिति अब दोबारा कभी ना आए और साथ ही लोग आपस में मिलते जुलते रहें और ऐसे ही त्योहार मिलजुल कर मनाते रहें। इस ईद की बहुत ज़्यादा खुशी की 2 साल से कोरोना काल में था, तो लोग घर से बाहर भी नहीं निकल पाए थे और पिछले साल भी और लोगों ने घर पे ही नमाज़ पढ़ी थी, तो ज़्यादा इतनी खुशी नहीं थी। बट इस साल ज़्यादा खुशी है, लोग अच्छे से मार्केटिंग वगैरह कर पाए, शॉपिंग वगैरह कर पाए और ईद की नमाज़ भी अच्छे से मना पाए। आप यहाँ आए इस ईद के मौके को कवरेज करने के लिए, और आप ही के चैनल से मैं इस बात को कहूँगा कि माध्यम से कि अल्लाह हम लोगों को ऐसे ही गले मिलाता रहे एक दूसरे से, और हम देश के अमन और चैन में अपनी खिदमतें, अपना सब कुछ योगदान जो है हम देते रहें। 2 साल के बाद में पहली बार ऐसा हुआ कि फिर ऊपर वाले ने ऐसा गले मिलने का चांस दिया लोगों को एक दूसरे से, जिनके गिले शिकवे भी थे इस माहौल में जो है ईद के टाइम पे फिर वो भी ख़त्म हो जाते हैं अक्सर। लेकिन कोविड के बाद जो पता चला कि कितना एहसास होता है गले मिलने से, तो वो आज एहसास हुआ 2 साल के बाद जब हम एक दूसरे से गले मिले। अदरवाइज़ 2 साल ऐसा लगा कि बिल्कुल मीठी ईद फीकी फीकी हो गई, लेकिन आज वो मिठास फिर दोबारा कुदरत ने हमें दी। देखिए, ईद मनाने का जो तरीका होता है, सबसे पहले एक जो फ़राइज़ है वो यही है कि रमज़ान के रोज़े रखने के बाद ईद की नमाज़ होती है, वो नमाज़ अदा की जाती है। यहाँ हमारा जो ईद बनाने का जो तरीका है वो हमारा यहाँ तो हो जाता है ख़त्म। यहाँ हमने एक अदा किया, ये हमारा फ़र्ज़ है, वो हमने अदा किया। अल्लाह को याद किया, उसका शुक्र अदा किया, उससे दुआ मांगी देश के, वतन के सलामती के लिए, अमन चैन के लिए और तमाम बुरी चीज़ों से हिफाजत के लिए। बहुत खुशियाँ हैं, 2 साल के बाद जो है हमें ये मौका मिला है
तो उसको हम बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। एक दूसरे के घर जा रहे हैं, मिलना है, जुलना है और बहुत अच्छे से जो है हम इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो पिछले 2 साल से पहले जो लॉकडाउन था उसमें भाईचारा बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। इसमें क्या हुआ है, इस साल के अंदर इतनी खुशी है हमें अपने त्यौहार की खुशी है। फिर दूसरी बात भाईचारे की इतनी खुशी है, सब भाई हमारे हिंदू भाई और हम भाई सारे मिलकर जैसे पहले त्यौहार बनाते थे ऐसे आज पहली बार त्यौहार बना। ये बहुत बड़ी खुशी है इसके लिए और ये सबसे बड़ा त्यौहार होता है हमारे लिए। ये खुशी का बहुत बड़ा त्यौहार है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वही है कि गैप से हमने नमाज़ें पढ़ी हैं और सफाई का भी एहतियात करा है हमने और मास्क भी हर किसी ने पहने थे मस्जिदों के अंदर, जिससे कि कोई किसी भी तरीके कोई वायरस फैले ना या कोई बीमारी का कोई। पहले से भी ज़्यादा रौनक थी, जो पहले 2 साल पहले रौनक हुआ करती थी, इस बार 2 साल से भी ज़्यादा इस बार रौनक है। ऐसी तो कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी नहीं, मतलब कि हाँ जी कोई ऐसा था, क्योंकि प्रशासन भी वहाँ पे था। अगर ऐसा कुछ होता तो प्रशासन कुछ हमें बोलता रोकने के लिए, हाँ जी मास्क लगाओ या कुछ इतने बंदे, जैसे पहले बोला गया कि हाँ जी मस्जिद के अंदर 50 बंदे पढ़ सकते हैं नमाज या 100 बंदे पढ़ सकते हैं, ऐसी वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूर्वी दिल्ली में सीबीडी ग्राउंड के सीवर के ओवरफ्लो होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहां से आने जाने वाले लोगों का भी ये कहना है कि ओवरफ्लो होते हुए 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। कई बार दिल्ली जल बोर्ड और विधायक से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। पानी के भर जाने से पता नहीं चल पाता कि कहाँ गड्ढा है और कहाँ पर सड़क टूटी है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट भी होते रहते हैं और साथ ही बैरिकेड्स होने की वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कई बार तो जाम भी लग जाता है। ये 20 दिन हो गया सर, कोई सफाई नहीं हो रही? नहीं, कोई सफाई नहीं हो रहा है। ये 15-20-25 दिन हो गए कम से कम। यहाँ से रोज़ सुबह जाता हूँ, इतनी बदबू आती है और कभी ये सफाई नहीं होता। इतने सारे आते हैं अधिकारी आते हैं, वो कहते हैं हाँ सफा हो जाएगा सफा हो जाएगा, लेकिन करवाने का राजी नहीं है बिल्कुल भी। बैरिकेड से तो बस ये है कि थोड़ा जाम तो लग जाता है, दोपहर के टाइम लगता है। यहाँ से MCD वाले भी कोई देख नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं। कब से हो रखा है ये हो गए कम से कम 1.5-2 महीने हो गए। पानी हो गए 2 महीने हो गए इसको, तो पानी को कंप्लेंट कोई सुनता ही नहीं है, किसको कहे में, MCD वाले भी नहीं सुनते। दिक्कत जरूरत सबको है और इस पानी से जो है इसमें इतनी गंदी आती है। आज अक्षय तृतीया है और ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन शुरू किए गए नए कामों में सफलता मिलती है। अक्षय तृतीया पर सोना और चांदी खरीदना भी शुभ माना जाता है। इस मौके पर सोने की खरीदारी भी बढ़ जाती है और रेट्स में भी उछाल आता है। जानकारों का मानना है कि अक्षय तृतीया के दिन सोने में निवेश की चाह रखने वाले लोगों के लिए और भी खास दिन है। वहीं पूर्वी दिल्ली के ज्वेलर्स का कहना है कि लॉकडाउन के बाद व्यापार में इजाफा हुआ है। लोगों ने काफी संख्या में सोने चांदी के सामान भी खरीदे हैं। आज के दिन सोना और चांदी खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, ये मान्यता रही है और जो भी है अच्छा रिस्पांस रहता है आज के दिन ज्वेलर्सों पे काम का। पिछली बार भी काम तो हुआ था थोड़ा बहुत लॉकडाउन में, मगर इस बार से बहुत अच्छा रिस्पांस है। गोल्ड की ही ज़्यादा है, सिल्वर की तो कम रहती है आज के दिन। अगर गोल्ड थोड़ी लें या गोल्ड ग्राहक कस्टमर चाहता है कि थोड़ा भी लूँ, गोल्ड की ही आइटम लूँ आज के दिन। छोटे रिंग वगैरह टॉप्स वगैरह हो गया, जैसे बस यही लेना पसंद कर रहे हैं हम तो। पैसा लोगों के पास बहुत कम है तो इतना वो काम नहीं है, बस यही है कि चांदी वांदी का सामान थोड़ा ले लिया या थोड़ा छोटा सा ले लिया, कोई चीज़ ले ली, ऐसे इसी तरीके का है। तो क्या सोने के भाव भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इस वजह से नहीं ले रहे हैं लोग? सोने का भाव भी तेज हैं और कुछ वैसे ही मार्केट में पैसा भी कम है थोड़ा सा, तो इस करके कम है थोड़ा। डीएमएस दूध की सप्लाई कल यानी कि 2 मई को बाधित रही और आज जब दूध की सप्लाई हुई तो रोजाना की मात्रा में कम हुई। दुकानदारों का कहना है कि 1 मई से ही दूध की सप्लाई में कमी आ रही है और ऐसा 6 मई तक चलेगा, क्योंकि दूध का जो प्लांट है उसमें कुछ खराबी आ गई है, जिसकी वजह से दूध की सप्लाई कम हो रही है। ग्राहकों का कहना है कि डीएमएस का दूध नहीं आने की वजह से हमें दूसरे ब्रांड का दूध खरीदना पड़ रहा है। मैम 6 तारीख बोला है, 6 तारीख के बाद से फिर नॉर्मल हो जाएगा। क्या वजह क्या लग रही है कि जो 6 तारीख तक? मैम ये फॉल्ट हो गया था कंपनी में, कुछ आग वाग से लग गई है, पता जैसे पता लगा है, तो वो कह रहे हैं कि 6 तारीख तक करके 6 तारीख के बाद से नॉर्मल हो जाएगा। कल दूध नहीं आया तो हमें दिक्कत होती है। फिर आपने क्या किया, दूसरा प्रोडक्ट को? हाँ, दूसरा हमारा डैडी का लिया, टोन आता है, फुल क्रीम आता है, डबल टोन आता है।
पूर्वी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में पिछले लंबे समय से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जीटीबी अस्पताल के कैंपस में 1900 बेड के लिए नई बिल्डिंग बनाने का काम भी चल रहा है, जिसकी वजह से मोर्चरी डिपार्टमेंट में धूल उड़ती रहती है और रेजिडेंट डॉक्टर भी यहां रहते हैं, जिनको धूल मिट्टी से काफी परेशानी होती है। लोगों का कहना है कि धूल बहुत ज्यादा उड़ती है, जिससे कि सांस लेने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस काम के चलते हुए पूरे 1 साल के समय से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं हुआ है। से बहुत बड़ी परेशानी होती है, पॉल्यूशन हमारा बहुत ज़्यादा लगता है और इन लोगों को देखना भी चाहिए कि कैंपस में ऐसे डॉक्टर कैंपस में होना भी नहीं चाहिए। जहाँ मैंने देखा ट्रैक्टर्स वगैरह जाते हैं ना, इनको ओपन करके लेके जाते हैं, कोई धक्के भी लेके नहीं जाते। खास सांस में प्रॉब्लम होती है, आँखों मट्टी, चलते चलते भी बहुत मट्टियाँ लगती हैं। सर जी, इस रोड पर जो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, इससे हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। इससे पॉल्यूशन ज़्यादा, अब यहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, मिट्टी लेके आ रहे हैं लोग। बिल्डिंग बन रही है ना, कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, इस वजह से यहाँ पे मिट्टी पड़ी हुई है। लेकिन अगर उस पर पानी पड़ता रहेगा तो मिट्टी कम उड़ेगी। सर सबसे बड़ी दिक्कत सांस लेने में होती है, पॉल्यूशन ज़्यादा होता है मेरे शरीर के अंदर। और अब ये बिल्डिंग बन रही है तो मिट्टी तो आएगी। परेशानी सबसे बड़ी है कि हमारे को धूल मिट्टी, देखो एक भाई ये भी आ रहे हैं हमारे, इनको भी बड़ी परेशानी होती है। अब ये जो पानी गिर रहे हैं, अब ये बाइक बाई चांस की बात है कि बाइक फिसल जाए हमारी, तो नुकसान तो हमारा ही होगा ना। हमारा खाना हमारे पे, फिर पेनल्टी भी हमारे पे आती है। उसकी वजह से सबसे बड़ी परेशानी हमारी होती है। हाँ जी, सबसे बड़ी दिक्कत यही है, सबसे बड़ी दिक्कत यह है इस हॉस्पिटल में कि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, अब से नहीं, बहुत टाइम से देख रहा हूँ। यहाँ 1.5-2 साल हमें भी हो गए देखते देखते कि इतनी धूल मिट्टी उड़ती है कि जिस टाइम हवा चलती है ना, उस टाइम हालत ऐसी हो जाती है कि पता नहीं घर से नहा के भी नहीं आए हम, ऐसी हालत हो जाती है। फिलहाल तो मैं देख ही रहा हूँ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, मिट्टी ज़्यादा होती है, जैसे पेशेंट को भी प्रॉब्लम होती होगी, उनको ये हमारे जो डस्ट होगी वो उड़ती रहती है, तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। अगर ये ठीक हो जाता तो बिल्कुल जाती है। उसमें यही सारी प्रॉब्लमें होती हैं, आँखों में जलन होने लगती है, आँखें बंद होती है बार बार, ये सारी प्रॉब्लम है। बरसात के मौसम में बारिश होने से जलभराव की स्थिति पैदा हो जाती है। एडीएमसी का दावा है कि बारिश आने से पहले पूर्वी दिल्ली के नालों की सफाई पूरी की जाएगी। मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि अब तक 30% नालों की सफाई का काम पूरा हो चुका है और निरंतर सफाई का काम भी लगातार जारी है। ऐसे में दिक्कत ये है कि पीडब्ल्यूडी और फ्लूट के नालों की सफाई अब तक पूरी नहीं हुई है और साथ ही निगम के नाले हों या पीडब्ल्यूडी फ्लूट के, ये सब आपस में मिलते हैं। इसलिए हमने पीडब्ल्यूडी फ्लूट और साथ ही अन डिपार्टमेंट को लेटर लिखा है कि वो भी अपने नालों की सफाई बारिश शुरू होने से पहले पूरी कर लें। 35% काम हो चुका है। यह काम 30 जून तक लगातार चलेगा। पिछले साल भी हमने 110% नाले की सफाई की थी। जब हम 110% बोलते हैं कि जितना टारगेट दिया गया था उससे 10% ज़्यादा काम हम लोगों ने किया था। जो पीडब्ल्यू के नाले हैं, फ्लड के नाले हैं, उनमें आज तक सफाई का काम शुरू नहीं हुआ, क्योंकि हमारे जितने भी ये नाले हैं सब पीडब्ल्यू के नाले में जाते हैं, वहाँ पानी जाता है और जब वो सफाई नहीं होगा तो गलियों में पानी भर जाएगा। हम पीडब्ल्यू को कह चुके हैं, पत्र लिख चुके हैं और उनसे हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं अपने नालों की सफाई करें, दिल्ली की जनता का ध्यान रखें। पार्कों को बनाने के बाद उनकी देखरेख करने पर ध्यान नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से पार्कों की हालत खराब हो चुकी है और ऐसा ही देखने को मिला दयानंद विहार के डीडीए पार्क में, जब पिछले 6-7 महीनों से पानी का पंप खराब पड़ा है, जिसकी वजह से पेड़ पौधों को पानी नहीं मिल पा रहा। पार्क के पेड़ पौधे और घास सूखी पड़ी हैं, जिसकी कोई भी अभी तक सुनवाई नहीं हुई है और साथ ही पार्क में लाइट भी नहीं है, जिसकी वजह से अंधेरे की आड़ में नशेड़ियों का जमावड़ा भी रहता है और साथ ही चोरों ने पार्क का सामान भी चोरी कर लिया है। एमसीडी वालों से कहा, वो कह रहे डीडीए के अंडर है, डीडीए वालों से कहा है, वो कह रहे एमसीडी के अंडर है। सारे पौधे सूख रहे हैं, किसी भी पेड़ पौधे को, पार्क में जो है इतनी हरियाली थी पहले और अब सारे में धूल, चारों तरफ धूल जो है ना यहाँ इकट्ठी हो रही है। पानी की, बिजली की, पानी के लिए इनकी कंप्लेंट की, लाइट की है ही नहीं, 5-6 महीने से लाइट ही नहीं है। पूरे पार्क में अंधेरा रहता है। रात के समय भी ऐसी है, यहाँ चरसी है, फिमची सारे घूमते रहते हैं, चोरी चकारी होती है, छीना झपटी होती है, क्योंकि पार्क में लाइट ही नहीं है। सारे घूमते हैं, नशेड़ी सब घूमते हैं। जिम लगा दिया, इसकी देख रेख वाला कोई कर नहीं है, पंप नहीं है, पानी का पंप नहीं है, लाइट नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई देखने वाला नहीं। निगम पार्षद को बार बार फ़ोन किया कि भाई आप आइए, उनको टाइम नहीं है। जब से डीडीए पार्क था ये अच्छा काम चल रहा था,
डीडीए के जाने के बाद ये सारा अब हाल देख रहे हो किसका। बड़ी दिक्कत पार्क में है, यहाँ नशेड़ी और रात को चोरियाँ, कोई इसमें सफाई कर्मी नहीं है। ये देख रहे हैं हालत क्या हो रही है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है क्या यहाँ किस बात। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।